वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। मैं हूं करण अरोड़ा। आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट वीडियो। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आयुषी, जिनका इस बार AIR 8th रैंक आया है ऑल ओवर इंडिया। इन्होंने JRF अपना क्वालिफाई किया 236 मार्क्स के साथ। होपफुली आयुषी, मैं मार्क्स आपके सही बोल रहा हूँ। जी, जी। AIR 8 रैंक कैसा लग रहा है, ऑल इंडिया रैंक 8 लाके? तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए और मेरे को उम्मीद नहीं थी कि इतना जेआरएफ जेआरएफ मेरा निकल जाएगा इस बार। तो ये मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था, बट बहुत बहुत अच्छा लग रहा है सर। पहले पहले नेट ऑलरेडी क्वालिफाइड हो? नहीं, नहीं सर, फर्स्ट अटेम्प्ट जो मेरा था वो मैं नेट भी क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। सो पास्ट 7 to 8 months मैंने टोटल अपना फोकस आपकी सर, एक तो आपकी क्लासेस, पूरा आपका क्लासेस पे कॉन्सेप्ट, पूरा कॉन्सेप्ट लर्निंग सब करके इस बार सर जेआरएफ क्वालिफाई कर ही लिया। अच्छा, लास्ट टाइम एक बार जर्नी देखते हैं कि लास्ट टाइम कितना स्कोर रहा था, एक बार सर बताओ। लास्ट टाइम सर मेरा स्कोर था आई थिंक 138 140। 140? 138 और 140 है सर। तब सर कट ऑफ जेआरएफ की 200 गई थी उस टाइम पे। 200 जब कट ऑफ गई थी आपकी। यस सर। पर जंप जो मारा है 140 से सीधा 236, यस सर। यस सर। 7 महीने के अंदर अंदर, काफी मुझे लगता है इंस्पायर करेगी ये चीज। यस सर। बच्चे जो है जानने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे किया, क्योंकि शायद यही सबसे डिफिकल्ट फेज है कि आपने सीधा 100 मार्क्स का जंप जी, जी, कैसे जी किया। सर। एक बार थोड़ा सा बताओ, स्ट्रैटेजी क्या रहा, पढ़ने का तरीका क्या रखा, जिस वजह से ये अजूबा जो तुमने किया है अचीव, उसको बताइए। सर पहला अटेम्प्ट तो जो मैंने दिया था उसमें मेरे को बिल्कुल मालूम नहीं था कि आई शुड गो फॉर PYQs और आई शुड स्टडी विद यूट्यूब लेक्चर्स और आई शुड एनरोल इन सम कोचिंग सेंटर्स। तो वो मेरा जो अटेम्प्ट था वो एक नॉर्मल पढ़ाई से था। देन ऑफ कोर्स उसके बाद व्हेन आई सॉ डिफरेंट वीडियोस ऑफ कोर्स ऑफ द टॉपर्स एंड ऑल, तब मुझे समझ आया। देन मैंने फुल कंसिस्टेंसी रखी पूरे 7 to 8 months, 6 to 7 hours की पढ़ाई, फुल कंसिस्टेंसी। इवन कुछ दिन ऐसे होते थे कि जब मन नहीं होता था पढ़ने का, बट उस टाइम पे मैंने PYQ सॉल्व करे। सो आई वाज हैविंग अ बुक ऑफ 1000 PYQs, 1000 more PYQs, and then I joined UGC net test book coaching. कौन सी And कौन कौन सी बुक से PYQs कर रहे थे? सर वो जो नॉर्मल आते हैं ना 25 years के, 15 years प्लस ऐसे वाले, वो। सो एंड ऑफ कोर्स सर, फिर आपका जब आपका जो आप जैसे पढ़ाते हैं, एक एक लाइन का मीनिंग, एक एक लाइन, एक एक वर्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर, तो सर उस बहुत हेल्प करी। एंड बेसिकली मैंने मल्टीपल लर्निंग नहीं करी। हम्म। मैं सिर्फ यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक के अगर वीडियोस देख रही हूँ तो सिर्फ वीडियोस उनके ही देख रही हूँ। बुक्स अगर PYQ कर रही हूँ तो सिर्फ PYQ सॉल्व कर रही हूँ। इधर से उधर मतलब गिलहरी नहीं बनी हुई है। सो आई थिंक दैट्स द थिंग कि अब इस बार मेरा क्लियर हो पाया। आयुषी, बच्चे जो है ना भागते हैं कि मैं ये बुक भी पढ़ लूंगा, वो बुक भी पढ़ लूंगा, जी सर। कि मुझे कॉन्स्टिट्यूशन की भी मोटी बुक चाहिए, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की भी मोटी बुक चाहिए। क्या वो स्ट्रैटेजी काम करेगी या दूसरी स्ट्रैटेजी, जिसमें नहीं, PY, मॉक टेस्ट, क्वेश्चंस प्रैक्टिस आप करोगे? नहीं सर, अगर हम सबकी मोटी मोटी बुक्स लेके बैठेंगे तो ये तो कभी कंप्लीट ही नहीं हो सकता। सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होगा, ना आपको पेपर पैटर्न पता चलता है। तो बेस्ट थिंग इज कि आप एक बुक या एक लेक्चर उसको अटेंड करो। आप उससे उससे ही रिलेटेड पढ़ाई करो जो आपके टीचर आपको पढ़ा रहे हैं। बस आप उस पे रहो, एंड देन ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द डे जितना भी आपने पढ़ा है उसके PYQs आप पूरा अटेम्प्ट करो। मॉक टेस्ट है वो अटेम्प्ट करो। तो दैट इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी टू क्रॉस दिस ये देखिए, डीप। सब लोगों को ना बताया जाता है कि बुक्स अगर मोटी मोटी पढ़ लोगे, ठीक है, बुक से पढ़ना भी अच्छी बात है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्या आपके पास इतना टाइम है, और क्या आपका जो एग्जाम है, क्या वो डिमांड कर रहा है कि आप ये बुक्स पढ़ के थ्योरी बेस्ड आंसर लिखो। द आंसर इज नो। यस। आपका जो एग्जाम डिमांड कर रहा है वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम आपका है। सो जी। MCQ आपको सॉल्व करना है, आपको कोई आंसर थोड़ा ना लिखने, कम से कम एटलीस्ट जब हम नेट और JRF की बात करते हैं, जी। कोर्स जी। हो सकता है कि AP का एग्जाम कोई है तो वहां पर आपको लिखना पड़े। तो वहाँ की जी जो सर। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है वो अलग स्ट्रैटेजी है, और यहाँ की जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है वो आपकी अलग रहेगी। जी सर। जी भाई, उसी दिन का एक बार बताओगे कि कहाँ से उठते कब थे और पढ़ाई कितना टाइम करते थे? जी सर। सर सुबह मैं 6 बजे उठती थी बिकॉज
10 to 5 मैं हाई कोर्ट जाती हूँ, मैं लीगल रिसर्चर, करंटली वर्किंग एज़ अ लीगल रिसर्चर। सो ऑफ कोर्स सुबह 6 बजे उठ के कहाँ? राजस्थान हाई कोर्ट सर। राजस्थान हाई कोर्ट। जी, तो सुबह 6 बजे उठ के ऑफ कोर्स ब सबसे पहले, क्योंकि सुबह उठते ही एकदम हेवी सब्जेक्ट तो मेरे से नहीं पढ़ा जाता। तो फुल जो पास्ट डे में जो मैंने जितना भी मैंने लर्निंग करी है, उसके पीवाईक्यूज़ या उससे रिलेटेड शॉर्ट रिवीजन वीडियोज़ वो देख लिए। देन ऑफ कोर्स धीरे-धीरे 7 टू 9, 7 टू 9 वाज़ माय मतलब मैंने मेरे लॉ सब्जेक्ट को ज़्यादा करा। 7 टू 9 मॉर्निंग कोई भी लॉ का टॉपिक 10 यूनिट्स में से जो भी, जब जूरिस्प्रूडेंस है या लॉ ऑफ क्राइम जो भी, उसको दे दिया। देन ऑफ कोर्स 10 टू 5 जॉब। आफ्टर कमिंग टू होम 6 टू 8 पेपर 1, बेसिकली डेटा इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल रीजनिंग। देन 8 टू 10 ह्यूमन वो एनवायरमेंटल, ये सारे सब थ्योरेटिकल पार्ट्स। एंड ऑफ कोर्स जब सोने जाना है 12 बजे सर सोने जाना है, उससे पहले-पहले जितना भी पूरे दिन में किया है पीवाईक्यूज़, सबका रिवीजन करना है। शॉर्ट नोट्स थे जो बेसिक हेवी कॉन्सेप्ट थे मेरे लिए, उनके मैंने बहुत ही शॉर्ट नोट्स बनाए बनाए हुए थे। तो उसके बस ये मेरा दिन था फुल एक चीज़ फॉर द 7 आयुषी, टू 8 मंथ्स। जो आयुषी थोड़ी मॉडेस्ट हो रही है। जो चीज़ आप लोगों को नहीं बता रही कि उसका जो दिन में वेस्ट करने का जो टाइम था ना, वो बहुत ही कम है। और जो प्रॉपर पढ़ाई करे, वो प्रॉपरली पढ़ाई कर रही है, वो अपने आप से झूठ नहीं बोल रही। अगर वो 1 घंटा भी पढ़ रही है, तो सच बोल के पढ़े कि हाँ, 1 घंटा मैं पूरा पढ़ूँगी। ये नहीं हो रहा कि उसमें से आपसे 10 मिनट आपने पढ़े और उसके बाद 50 मिनट आप रील स्क्रॉल कर रहे हो। तो वो जी, चीज़ थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि आप लोग सोचते हैं कि आप लोग 10 घंटे, 12 घंटे पढ़ रहे हैं, और इफ़ेक्टिव पढ़ाई जो उसके अंदर होती है सिर्फ़ 1 या 2 घंटे की, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब आयुषी को देख लो, आपके बीच में से ही निकल के साथ-साथ हाई कोर्ट में जॉब करते हुए उसने ये एग्ज़ाम निकाला। विदिन 7 मंथ्स 140 से 236। कोई मज़ाक की बात नहीं है, कोई आसान बात भी नहीं है। लेकिन इतना कम टाइम होते हुए भी अगर वो क्लियर कर सकती है, अगर वो एग्ज़ाम को समझ सकते हैं, तो आप भी समझ के क्लियर कर सकते हैं। और ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ी मोटिवेशन, सबसे बड़ी सीख आप लोगों के लिए रहनी चाहिए कि आप आयुषी की बात को बहुत ध्यान से सुनें। आयुषी लॉ कहाँ से कर रही थी और इंस्पिरेशन कहाँ से रहा कि मैं नेट और जेआरएफ निकालूँगी? सर मैंने लॉ किया है मोहनलाल सुखाड़ी यूनिवर्सिटी उदयपुर से। एलएलएम भी मैंने मोहनलाल सुखाड़ी यूनिवर्सिटी उदयपुर से ही किया है। देन मेरी जॉब लगी एज़ अ लीगल रिसर्चर इन राजस्थान हाई कोर्ट। तो वहाँ पे जो मेरे जज हैं, जैसे ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर अशोक कुमार जैन, वो उन्होंने बहुत मुझे इंस्पायर किया। उन्होंने ही मुझे रास्ता दिखाया कि गो फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ, हुँ। क्योंकि वो उन्होंने कहा कि यू हैव अ कैपेबिलिटी, यू कैन डू इट, जस्ट गो फॉर इट। कि बहुत ऐसे फेलियर्स भी आए हैं, बट ही वाज़ देयर ऑलवेज़ स्टैंडिंग कि ओके, बिकॉज़ हिज मंत्र इज़ फेलियर इज़ की टू सक्सेस। एंड देन ऑफ कोर्स सर सपोर्ट, पेरेंट्स का सपोर्ट है, ब्रदर का सपोर्ट है। मैथ्स में थोड़ी-सी वीक हूँ, तो मैं मेरे ब्रदर को इरिटेट करती थी कि मैथ्स बताओ मैं कैसे करना है, ये करना है, तो ऑफ कोर्स तो उसका पूरा सपोर्ट है। नहीं, मैंने देखा है जो हाई कोर्ट के जजेस हैं ना, बहुत सपोर्ट करते हैं। जी सर, जी। मुझे मेरी मेडिसिन की ट्रेनिंग थी, कुछ बच्चों को पता होगा। सो उसमें भी ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस एसके जैन दिल्ली हाई कोर्ट, ओके, सो ही गिव एन लेक्चर ऑन इम्पास, जो मेडिसिन की ट्रेनिंग में आपका यूज़ होता है। सो बहुत वंडरफुल लेक्चर्स देते हैं, बहुत प्रैक्टिकल रियलिटीज़ आपको बताते हैं कि क्या नाइस सर। प्रैक्टिकली पॉसिबल है, क्या प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, और क्या इनफैक्ट करियर के एस्पेक्ट में भी कि क्या आप कर सकते हैं, क्या आप नहीं कर सकते। बहुत आपको चीज़ें सीखने को मिलती है। अगर कभी मौका आपको मिलता है और अगर आपके पास फ्री टाइम्स है, तो बेटर देन वॉचिंग अननेसेसरी रील्स ऑन इंस्टा, यूट्यूब, बेटर है कि इनके लेक्चर्स आप कहीं सुन के देखें, इनकी जो स्पीच होती है वो सुनें। क्योंकि वहाँ से भी सीखने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। कम से कम मोटिवेशन और इंस्पिरेशन आपको ज़रूर मिलता है कि इस तरीके से आपको एग्ज़ाम जो है टारगेट करने हैं। मुझे लगता है आयुषी, जुडिशरी का एग्ज़ाम आप ज़रूर दे रहे होंगे। जी सर, पूरी तैयारी है, डीजेएस की, आरजेएस की, सबकी तैयारी कर रही हूँ मैं। तो उसका स्विच कैसे किया एकदम से कि जुडिशरी नहीं अभी, अभी शायद 3 साल पूरे नहीं हुए? नहीं, नहीं सर, 3 साल पूरे हो गए, बट जुडिशरी में हमेशा मैं रह रही थी। दैट इज़ माय बिगेस्ट फेलियर। तो तो फिर देन ऑफ कोर्स मेरे जज ने कहा कि गो फॉर दिस, हुँ। अगर ये हो जाएगा तो ऑफ कोर्स वो हो ही जाएगा। एक स्ट्रैटेजी पता लग जाता है ना, कॉन्फिडेंस भी जी, आ जी जाता सर। है कि एक बार ये चीज़ हो गई तो वो भी हो ही जाएगा।
जी सर। इस प्रीलिम्स जब भी अब आप दोगे ना जुडिशरी का, जी सर, तो आप जी। नोट करना कि आपका जो लेवल है, जी। जो कैपेबिलिटी है, जो कैपेसिटी है, वो कितनी बढ़ गई है। हाँ बहुत आपको अच्छा स्कोर देगा आपके प्रीलिम्स में। और रिसर्चर की अगर आप जॉब कर भी रहे हैं, तो आपके जी, इंटरव्यू में बहुत हेल्प करेगी वो चीज़। बस मेंस पे थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ेगा कि जी, मेंस को कैसे क्वालीफाई करना है, क्योंकि उसमें आंसर राइटिंग टेक्निक, आप तो ऑफ कोर्स रिसर्चर हो, तो जजमेंट्स जी, तो देख ही रहे होगे किस तरीके से ड्राफ्ट करना है, तो जी, वो भी बहुत हेल्प करेगा आपको। अच्छा आयुषी, जी एक सर, बात और बताओ जी सर। कि आपकी साइड से अगर मैं पूछूँ कि एक बच्चे को मोटिवेशन आप देना चाहें, यार इस तरीके से एग्ज़ाम क्वालीफाई कर सकते हो, तो वो क्या होगा? सर मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि बी कंसिस्टेंट, बी डिसिप्लिन। कुछ दिन ऐसे आएँगे जब ऐसा लगेगा कि हमें एग्ज़ाम नहीं देना, हमें नहीं करना, ये टाइम वेस्ट है। दैट डे ओके, डू नॉट गो फॉर हेवी कॉन्सेप्ट, गो फॉर पीवाईक्यूज़। डू नॉट वेस्ट योर टाइम बिकॉज़ वो इतना आपका जो भी आपका 6-7 महीने का जितना भी आपका हार्ड वर्क है वो ऑफ कोर्स रिजल्ट आपको देगा। मैं जब भी सर डिमोटिवेट होती थी तो मैं एक वो जो वो है पंक्तियाँ हैं मैं वो याद करती थी एंड देन ऑफ कोर्स मैं उठ के वापस से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करती थी। तो वो मैं बोलना चाहूँगी कि असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। अ, जब तक जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार। क्या बात है, क्या बात है! मतलब मुझे लगता है कि इस पंक्तियों के पीछे तुम लोगों को कमेंट्स बॉक्स के अंदर भर देना चाहिए अब। आयुषी के लिए क्लैप्स, कांग्रेचुलेशन बहुत लिखिएगा। आयुषी, थैंक घर में कैसा माहौल है? घर में सर सब खुश हैं। सबको बहुत अच्छा लगा। मेरी मम्मी ही थी जिन्होंने मुझे रिजल्ट भेजा था कि ओ योर रिजल्ट केम और 99.96 परसेंटाइल है ऐसे करके। तो मेरी मम्मी बहुत खुश है, मेरे पापा बहुत खुश है, मेरा भाई भी बहुत खुश है बिकॉज़ उसका है कि थैंक गॉड इसको मैथ्स आ गई। इसने क्वेश्चन कर लिए। तो सब खुश है सर। यहाँ पे मेरा अगर मैं कोर्ट की बात करूँ तो मेरे कलीग बहुत खुश है, फ्रेंड्स बहुत खुश है। तो मतलब आफ्टर सो मच फेलियर्स एक सक्सेस आई है। ऑफ कोर्स उसने मुझे आगे अपने फ्यूचर प्रोग्राम, फ्यूचर चीज़ों के लिए बहुत मोटिवेट किया है इस सक्सेस ने। सो आई एम वेरी थैंकफुल। इवन आई एम थैंकफुल टू यू सर क्योंकि आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर का तरीका है वो परफेक्ट है सर। बहुत, बहुत हेल्प किया है उसने। नहीं, थोड़ा पता है माइंडसेट मैच कई बार कर जाता है, क्योंकि जो बंदे कोर्ट में रहते हैं ना, जी सर जी। और जो एक्चुअली में कोर्ट जाते हैं, तो उनका माइंडसेट वैसे भी मैच कर जाता है। बट ऑल द क्रेडिट गोज़ टू यू कि पढ़ाई आपने करी, मेहनत आपने करी, एंड 40 से 236, मुझे तो जी, लगता जी है सर। काफ़ी बच्चों के लिए ये डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होगा कि 140 से 99.96 परसेंटाइल तक आयुषी पहुँची। जी, जी सर 236 जी। मार्क्स, एआईआर 8, मतलब समझ रहे हो? जी सर। ऑल ओवर इंडिया लॉ ग्रेजुएट्स की बात करी जाए, टॉपर्स की बात करी जाए, उसके अंदर आयुषी 8th रैंक पे ऑल ओवर इंडिया। जी मुझे सर। नहीं लगता कि इससे बड़ा अचीवमेंट आपके लिए, आपके पेरेंट्स के लिए अभी होगा। जी और सर। मैं बहुत आपको विश करना चाहूँगा कि फ्यूचर एंडेवर्स के अंदर बहुत आप तरक्की करें, जुडिशियल ऑफिसर बने, पीएचडी करें। मैं चाहूँगा कि डॉक्टर आयुषी जज साहब की कुर्सी पे बैठी रहे। अभी थैंक यू। लोअर जुडिशरी का एम है, हायर जुडिशरी सीधा। देखते हैं सर डीजेएस अभी तक वो हुआ नहीं नोटिफाई हुँ। अदरवाइज़ डीजेएस की पूरी मेरी तैयारी है। नहीं तो कोई बात नहीं हायर जुडिशरी देन। चलो कोई बात नहीं, जुडिशरी का कुछ भी कभी करना होगा ना, जी तो सर जी। प्लीज़ मुझे बता देना, आई विल हेल्प यू। ठीक है। ओके सर। थैंक यू सर। कांग्रेचुलेशंस आयुषी को, आयुषी के पेरेंट्स को। थैंक और लास्ट वर्ड्स बोल दो, फिर हम वाइंड अप करेंगे इसको। यू। लास्ट वर्ड फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स कि लगे रहो ऑफ कोर्स जीत जाएँगे। चलिए, गुड बाय, थैंक यू एंड जय हिंद।